हम सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। डेयरी खोल रहे हैं तो गाय भी होना चाहिए, भैंस भी होना चाहिए, तो सबको हटा दिए तो वहाँ एक धचका वहाँ लगा। नुकसान होने के पीछे क्या रीजन मानते हैं? वो अनुभव की कमी। एमपी में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, खरीदने में भी ठग दिए। आप अगर खुद मेहनत करें तब तो पहले दिन से फायदे का सौदा करना हुआ, तो इसी में हमने शुरू किया। तो 65,000 रुपया दिए थे उस समय। तो पिछली बार हमको दिया है 33 लीटर। एक साल हुआ है। ट्रांजिशन फीड की वजह से ये जेर फंसने वाली समस्या नहीं होती। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 4 साल पहले जो है 5 भैंसों से किया गया था। बाद में जो है भैंसों का डेयरी फार्म बंद करके 3 गायों से जो है डेयरी फार्म शुरू किया गया था। तो शुरुआत में चाचा जी को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि डेयरी फार्म में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कितने दिनों के बाद जो है धीरे धीरे गायों की संख्या बढ़ाते गए। आज इनके फार्म पर कितनी गाय और बछिया है, किस तरह का खान पान देते हैं, कितना इनका मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, और दूध कहां पर सेल होता है, किस रेट से सेल होता है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। आपका भी स्वागत है, आप पहली बार आए हैं हमारे यहाँ। जी सर। हमारा राम सागर शर्मा नाम है जी, और यही हम सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे जी। रिटायर होने के बाद जो है 6 साल तक तो घर पर बैठे रहे जी। और ये जी उब गया। फिर उस समय वो हुआ, कोरोना काल चला जी। तो कोरोना के पहले जी होली के दूसरे दिन 11, आज 4था साल ये पूरा हो जाएगा होली पर जी डेयरी का। हाँ डेयरी का सर। तो डेयरी सर गाय से किए थे या भैंस से किए थे? अब पहले हमको जानकारी नहीं थी जी। तो हमारा ये मानना था कि डेयरी खोल रहे हैं जी। डेयरी खोल रहे हैं तो गाय भी होना चाहिए, भैंस भी होना चाहिए। और हमने 5 भैंस खरीद लिया और करीब 3-4 गाय खरीद लिया जी। लेकिन भैंस वाला जो डिसीजन था वही गड़बड़ था। वो हमको उससे बड़ा नुकसान हुआ जी, क्योंकि उनको कितना भी खिलाइए, ये सब देसी टाइप की यहाँ की लोकल भैंस थी जी। अब लिए तो थे 80,000 90,000 की जी। बोला ये 13 लीटर दूध 7 लीटर दूध करेगी, 8 लीटर दूध करेगी टाइम का। हाँ। लेकिन ये जो है 6.5 से ज्यादा कोई नहीं की। फिर बाद में धीरे धीरे वो जी 2 ही महीने में वो 4.5-5 पर आ गई इस तरह से। हाँ। तो फिर उसको हटा दिए। तो वो हमने सोचा कि ये गलत है, और खाना भी बहुत खाती थी, और उसका कौन गाभिन हो। पहला तो वो दूहने में एक हत्ती हो गई थी जी। तो एक ही लेबर था, वही दूह पाता था। वो कभी चल जाए तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसको सबको हटा दिए। तो वहाँ एक धचका वहाँ लगा जी। फिर गाय कुछ हमारी बीमार पड़ी जी। उसमें अभी तक के 4 साल के यात्रा में जी कम से कम 5 गाय जो है 6 गाय नुकसान हो गई। तो नुकसान होने के पीछे क्या रीजन मानते हैं? वो अनुभव की कमी। हमारा अनुभव, हम ये मानते हैं कि जो पशुपालक है उसको एक छोटा मोटा डॉक्टर भी होना चाहिए जी। हाँ, ये अनुभव हमने आपके लोगों के YouTube वगैरह देख करके जी हमने एक रजिस्टर बनाया है जी। उसमें कौन बीमारी हुआ और क्या उसका इलाज होगा जी। उसको लिखते जाते हैं। तो हमारा ये पुस्तक ज्ञान है, कोनो बीमार पड़ती है गैया तो पहले हम जाके पढ़ते हैं जी कि इसका क्या इलाज करें, फिर उसी अनुसार इलाज करते हैं और ठीक हो जाती है। यानी कि अनुभव नहीं रहने पर अगर डेयरी फार्म एकाएक लोग खोल लेते हैं तो नुकसान का बिल्कुल जो है। अब है एक मिसाल दे रहे हैं। एक तो गैया को कहा कि खाना नहीं खा रही है बाबूजी, इसका क्या करें जी। तो हमको हमारा दिमाग नहीं काम किया जी। डॉक्टर को बुलाए, वो आए तो कहे टेम्परेचर नापो, तो टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ था जी। तो हम कह देते कि इतना तो हम ही कर सकते थे। और वो डॉक्टर आए 500 रुपया लेके गए, वही लगा जी। तो अब हम एक ये है अनुभव अपना, धीरे धीरे हुआ। लंपी भी हुआ, लंपी में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ जी। और हम खुद इलाज किए, खुद इलाज कर लिया। हाँ, लंपी का पूरा हमने इलाज किया। अभी FMD हुआ था पिछले ही महीने, 28 नवंबर के बाद जो है हुआ। अब पूरा दिसंबर FMD में रहे जी। FMD का पूरा इलाज हमने किया, कोई नुकसान नहीं हुआ जी। हाँ, लेकिन जो दूध घट गया वो तो फिर लौटा नहीं है अभी जी। और अब नई ताजी जो गैया बच्चा देगी उसी से वो होगा जी। तो ये भी बहुत बड़ा मतलब
ये भी एक धचका है। गैया फिर ऐसे बढ़ाते गए, एक एक दो दो करके, तो ज्यादा तो नहीं बढ़ पाई, 12-13 तक पहुंची। उसी में जो है ये कई एक तो ठग दिए सब जी, गाय खरीदने में भी ठग दिए जी, क्योंकि हमसे दौड़ते बनता नहीं था जी। तो जो एजेंट टाइप के लोग हैं, ब्रोकर, हाँ, उसी को लगाए थे, तो वो लोग ही ठग दिया जी। तो अब हम गाय खरीदना बंद कर दिए हैं जी। पिछले करीब एक साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया। तो आपके तब कुछ फार्म की बछिया भी तैयार हो गई होगी, गाय बन गई होगी। हाँ जी, हुई है। तो कितनी गाय बछिया है सर टोटल आज के डेट में? इस समय हमारे कुल 38 हो गई है। 38 गाय और बछिया है मिला करके, छोटे बड़े सभी हैं उसी जी जी। तो अभी दूध कितना निकल जा रहा है सर? दूध इस समय सब गाभिन है जी, और मुश्किल से 150 लीटर हो रहा है। जब पीक पॉइंट पर पकड़ता है उस समय कितना दूध होता है सर? अब एक ही बार पीक पकड़ा था 200 लीटर का जी, और अब की जो आने वाला जो है जनवरी है जी, उसमें हमें लगता है कि 300 के हम पार जाएंगे। 300 के पार चले जाइएगा। हाँ। तो 4 साल में आपने क्या अनुभव किया सर कि डेयरी फार्म चलाना घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है? ऐसा है, आप अगर खुद मेहनत करें तब तो पहले दिन से फायदे का सौदा है जी, लेकिन आप खुद ने, अब जैसे हम रिटायर आदमी हैं जी, तो हम तो कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेबर पर है, तो लेबर अब हमारा करीब समझ लीजिए कि 40,000 से ऊपर जी, 45,000 तो हम वेतन दे देते हैं लेबर को। हाँ, तो इसी में से देते हैं ना जी जी। तो वो अगर बचत होता तो हम कहते कि हमारा 50,000 बचत है जी जी जी, लेकिन नहीं है ऐसा। तो हम ये मानते हैं कि अब जो आगे दिख रहा है जी जी, उसके अनुसार होगा। जब हमारा 300 लीटर अभी जून से ही उम्मीद है कि 200 पहुंच जाएगा जी, जून हालांकि स्लैक सीजन होता है, लेकिन हमारा उसी समय ज्यादा गैया का बियात है, और उसका कारण वही हो गया, रिपीटर हो गई गैया जी जी जी। हाँ, वो पशु आहार के वजह से। अच्छा, पशु आहार के कारण ही आपकी गाय रिपीट कर गई? हाँ, हमारे 2 पहले वीडियो बना है, उसमें हमसे पूछे थे तो हमने कहा हमारे यहाँ रिपीटर की कोई समस्या नहीं है, लेकिन यही पशु आहार के वजह से हमारा नवंबर में 4 गाय बच्चा देने वाली थी, दिसंबर में देने वाली थी जी, जनवरी में, ये सीजन पूरा काविंग सीजन यही है जी, और उसी में हमारा सब पलट गई, सब चली गई जून जुलाई अगस्त सितंबर इधर। यानी कि गायों के रिपीट करने में जो है भोजन का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ, ये हमने खुद अनुभव किया, ये जो है बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी। अब समझ लीजिए कि इससे तो हम समझ रहे हैं कि कुल हमारा 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ जी, क्योंकि वही चीज जो है हमारी गैया से निकलता, हम इस पर खर्च करते, अब उसको हमको खिलाने में, रखने में, मेंटेनेंस में हमारा अपना जमा पूंजी लगाना पड़ रहा है। यानी कि गाय से 12-13 महीने में एक बच्चा ले लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले हमारा ऐसा हो रहा था जी जी, कोई 11 महीने 12 महीने पर, कोई 13 महीने पर, कोई 14 महीने पर बच्चा दे रही थी जी जी, लेकिन ये जो पिछली बार हमने वो खिलाया ना जी पशु आहार, तो उसी से हमारा सब रिपीटर हो गई। अब हम देख रहे हैं सर कि जो सीड बनाए हैं, स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा सीड बना लिए थे कि धीरे धीरे करके बनाए? हम लोग जहाँ अभी खड़े हैं जी जी, कि सबसे शुरू में हम बनाए थे अपने घर के गैया को रखने के लिए जी। हाँ, तो 2-3 ठो गाय रखे थे अपने घर के लिए जी, तो उसके लिए ये शेड बनाए थे और यही नाद था। हाँ, तो उसी से जब हमको शुरू करना हुआ तो इसी में हमने शुरू किया जी, फिर धीरे 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 किया। ये तो अभी पिछले अक्टूबर नवंबर में बनाया। अच्छा, ये वाला जो शेड है ये टेम्परेरी? अच्छा, ये वाला। हाँ, तो ये जो शेड है सर, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगा? ये हमारा करीब 104 फीट लंबा है। पूरा दोनों शेड मिला करके? हाँ, ये दोनों मिला के। अच्छा। और वैसे अगर करेंगे तो ये 50 फीट यहाँ है और 50-54 फीट ये हो गया, उस साइड में हो गया। हाँ, और चौड़ाई भी समझ लीजिए ये करीब है 50 फीट है। 50 फीट। हाँ। तो जो गाय है सर, अलग अलग सेक्शन वाइज रखे हैं, मिल्किंग वाली अलग, गाभिन अलग की कैसे रखे हैं? थोड़ा वो बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं रखे हैं, मिले जुले हिसाब से जो जैसे बांध देता है वैसे। अभी हमारा उतना डेवलप नहीं हुआ है जी जी, कि हम अलग अलग बांधे और ये करें। तो कुछ गायों के बारे में बता दीजिए सर। ये जो गाय सामने हम देख रहे हैं, इस गाय के बारे में बता दीजिए। हाँ, ये गाय जो है ये तीसरी जो है बच्चा देगी, 3rd बार। हाँ, 3rd टाइम जी। हाँ हाँ, और यही लोकल हम परचेज किए थे जी जी। तो अपने से खरीदे थे सर?
वो एक दलाल था, वो वही दिया। कोई जो है दे देता है, अच्छा भी दे देता है। जी 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 जी। हालांकि पैसा हम इसको 65,000 रुपया दिए थे उस समय। हाँ हाँ। तो कितना बच्चा देती है, तो दूध देती है सर? ये जो है तो पिछली बार हमको दिया है 33 लीटर तक दिया। 33 लीटर जो है दूध देती है? हाँ हाँ। तो कितना महीने तक 33 लीटर रहता है सर? इसका ड्यूरेशन भी काफी रहता है। हाँ हाँ हाँ। समय से गाभिन हो जाती है? हाँ हाँ, इस समय दिक्कत नहीं। जब ड्राई होती है उस समय कितना लीटर पर ड्राई करते हैं? ड्राई करने में बड़ा दिक्कत होता है। ड्राई नहीं होती है। जी जी जी। हाँ, कई तो जुगाड़ करना पड़ता है। फिर अब की तो 2 बार वो सेपरा मिल लगाए जी। हाँ। और कोई गाय सर जो आपके कहाँ देखा? ये जो काले रंग की गाय है, जी जी, इसी के टक्कर की वो भी है। वो काली वाली? हाँ हाँ। तो ये बच्चा दे चुकी है कि देने वाली? नहीं, देने वाली है, जून में देगी। अभी बकेना है जी। हाँ। तो इसका कितना दूध रहता है सर? ये भी इसी के बराबर है। इतना ही देती है? हाँ हाँ, 30 लीटर से कम नहीं देती है। तो इसको भी लोकल ही खरीदे थे? हाँ, ये लोकल रामनगर से किसी सेठ का मरवाड़ी थे, उन्हीं की गाय थी जी। तो उनके यहाँ 4 बच्चा दे चुकी थी। हाँ। तो चौथी में हम लाए, उन्हीं का बच्चा दिया वो लाए थे जी। और फिर हमारे यहाँ कम से कम तीसरी जो है बच्चा देगी। ये 6-7वां बियात हो गया है इसका। जी जी। हाँ, अब आगे अगर अच्छा रहा तो फिर गाभिन उभिन हो जाएगी, बच्चा दे देगी जी। तो डेयरी के लिए तो ये बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, ये सबसे बड़ी खास बात है जी कि टाइमली जो है सीमेन ले लेगी, साल भर में बच्चा दे देगी जी। हाँ, इसमें बहुत बढ़िया है। अब हम बात कर लेते हैं सर खान पान की। तो स्टार्टिंग में आप गायों, बहुत सारे डेयरी फार्म पर समस्या होता है कि गायों को किस तरह का फीड दिया जाए, ये समस्या जो है आम होता है। तो आप जो है कैसे जो है फीड मैनेजमेंट करते हैं? अब फीड मैनेजमेंट तो हम यही यूट्यूब में आप लोगों का देख करके जी 1/3 दाना, हाँ 1/3 खली हाँ और 1/3 जो है चुन्नी चोकर, जी, यही हम आंख मूंद के खिलाते रहे जी। और उसी से सब चलता रहा। अब बाद में अब हम उनका प्रियम्बदा वाले का फॉलो करते हैं। जब हम खोले थे उनका खुला था, लगभग उसी के आसपास हमारा भी जी जी खुला है और वो काफी जानकार हैं और वो है तो माँ डेयरी फार्म का, डेयरी से बाराबंकी से फीड अपना खिला रहे हैं जी। तो हमने भी उसी का शुरू किया है, अभी 2-2.5 महीना हुआ जी जी। तो उसका बेनिफिट है सर आपको? हाँ, अभी तो 2-2.5 महीने हुए हैं, अभी देखिए क्या होता है, रिजल्ट आगे पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं हरे चारे की सर। तो हरा चारा साल तो नहीं मिल पाता होगा? नहीं, सालों नहीं मिलता है, लेकिन ज्यादातर समय में मिल जाता है जी। अब साल में समझिए 8 महीना मिल जाता है। 8 महीना मिल जाता है। तो भी खरीदना ही पड़ता होगा सर? नहीं, यहाँ से हम करीब 4.5 बीघा जमीन ठेका पर लिए हैं जी जी। तो उसी में हरा चारा नेपियर लगाए हैं करीब 1 एकड़ में और 1 एकड़ है जो उसमें सीजनल लगाते हैं जी, तो वही खिलाते हैं। तो बहुत सारे लोग सर अपने फार्म पर ब्रीड पर भी कार्य करते हैं, बछिया भी तैयार करते हैं। तो आप जो है अपने फार्म पर ब्रीड पर कार्य कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं? हमने प्रयास तो बहुत किया जी। जो हमारे सीमेंट लगाने आते थे उनको हमने बहुत आग्रह किया कि हमारा, तो वो एनडीडीबी का ही लगाए हैं। इधर देखिए जी, ये सब बछिया आई है, एनडीडीबी की है? हाँ हाँ जी सर। हाँ हाँ, एनडीडीबी का ही है। तो क्या इन लोगों का उम्र होगा सर? अब ये तो 1 साल हुआ है जी जी। तो ये जो है जनवरी का है ये जी, ये मार्च का है ना जी। और वो भी ये ज्यादा उम्र की है, वो उसका पूंछ कटा है, उसको लंपी हो गया था जी जी, तो उसका पूंछ ही चला गया लंपी में। तो आने वाले समय में तो हमको लग रहा है कि आपको गाय खरीदना भी नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे जी। हाँ, और डेयरी को बेनिफिट में लाने के लिए अगर हमारे पास पैसा हो जी तो 4 ठो गाय खरीद लें 20-20 लीटर की जी, तो तुरंत ही फायदे में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना हमको लोगों ने जख्म दे दिया कि अब हमारा हिम्मत नहीं पड़ता है जी खरीदने का। तो अब हम सोचते हैं जो भी हमारे घर का हो जी, भले वो 10 लीटर ही करे तो क्या हुआ, अब उसको उसी को पालेंगे, रखेंगे जी, और फिर जो है फिर उसी को धीरे धीरे निकालेंगे जी। हाँ, तो एक समस्या और होता है सर डेयरी फार्म में कि दूध के मार्केटिंग को लेकर के, कि दूध कहाँ पर बिके, कि लोगों को जो है सही रेट नहीं मिल पाता है। तो आप अपना दूध जो है कैसे बेचते हैं? अब तो जगह जगह डेयरी खुल गया है जी जी, तो हमारा डेयरी में करीब 42 रुपया पड़ जाता है जी, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे सुबह का वो बच्चा है उसको हम मना करते हैं कि
अब शहर वार में पहले शुरू में ले गया था जी, तो हम मना करते हैं बड़ा मेहनत का काम है जी जी, छोड़ो वो सब जो है ठंडी गर्मी बरसात, लेकिन वो मानता नहीं, कहता है अभी इसी से शुरू किए थे तो इसको हम चालू रखेंगे जी, जब और कुछ वो हो जाए जी तब भले छोड़ दें। तो उसी के उत्साह के मारे वो जाता है शहर में, सुबह जो है करीब 100 लीटर दूध जाता है। तो जो शहर में जाता है सर वो क्या रेट का लग जाता है? 55 का है। 55 रुपया? हाँ हाँ, तो यानी कि एवरेज आपका 50 रुपया पड़ जाता होगा? पड़ जाता है, हाँ लगभग 50 रुपया पड़ जाता है। हाँ हाँ। अगर कोई युवा इस 4 साल हो गया सर, 4 साल पार कर गए, हाँ, अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है तो कैसे वो शुरुआत करे, कितनी गायों से करे, क्या क्या परेशानी आता है, वो थोड़ा हमारे साथ। हमको लगता है कि हम जैसे समझते थे कि गाय पालना मतलब गाय को ले आइए जी, उसको भूसा उसा खिलाइए जी जी, और दूध निकालिए हाँ, और बेचिए, उसी से फायदा होगा जी जी, लेकिन वही नहीं है जी। गाय के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है जी। तो अगर पहले जानकारी ले ले तो उसको बड़ा लाभ होगा, और अगर पहले नहीं लेंगे तो आप जो है कैसे कहावत है ना कि अपना जख्म बनाइए फिर जख्म को इलाज करिए, तब जख्म भरने का अनुभव करिए। तो वही चीज हमने वही किया है कि गाय रख लिए, अब बीमार हो गई तो डॉक्टर को बुलाए, तो डॉक्टर लोग भी अनाप शनाप दवा करके गए जी। हाँ, तो उससे भी नुकसान होता है। तो सबसे अधिक समस्या किस मौसम में आपको झेलने के लिए मिला सर? ये जो है जून जुलाई अगस्त जो है जी जी, हाँ हाँ, जून जुलाई अगस्त कुछ सितंबर तक समझ लें। इसमें क्या क्या समस्याएं आती है डेयरी फार्म में सर? मास्टाइटिस की समस्या, ह्यूमिडिटी बहुत होता है, गर्मी बहुत रहती है। हाँ। 2 गाय हमारी जो है इसी गर्मी में वो हो गया जी जी, अबॉर्ट कर गई। हाँ हाँ, तो उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए ताकि इस तरह की समस्या ना हो? इसकी समस्या वो बाद में हम यूट्यूब वगैरह में ही देखे, कुछ न्यूट्रिएंट्स की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि गर्मी का असर उसको न हो, तो वो हम नहीं कर पाए थे न जानकारी के मारे ही। अब धीरे धीरे हो रहा है, अब प्रिकॉशन लेंगे। हाँ हाँ। तो आपकी गाय कितने महीने में हीट में आ जाती है सर? हीट में आ जाती है? हीट में तो आ जाती है टाइम से ही जी, लेकिन ये जो रिपीटर वाली समस्या हो गई कि हीट में आई, सीमेंट दिए, 4 महीना 5 महीना बाद पलट गई, पता नहीं कैसे हो गया, ये हम बड़ा आश्चर्यचकित हैं। पहले पशु आहार खिलाते थे 2 कुंटल 4 कुंटल महीने भर में जी, अब बाद में हम थोड़ा उसको टेस्ट करने के लिए 17-18 कुंटल 20 कुंटल मंगाने लगे जी। तो हम अनुभव किए कि हो सकता है उसी से गड़बड़ हुआ। तो कैल्शियम और मिनरल की पूर्ति कर देते हैं? हाँ, कैल्शियम तो वैसा नहीं, मिनरल देते हैं, कैल्शियम अलग से नहीं देते हैं। तो मिनरल कितना देते हैं? मिनरल जो है 50 ग्राम एक गाय को कम से कम। अब गाय ताजा, मान लीजिए कि ये गाय आपकी बच्चा देने वाली है, हाँ, ताजा अगर ब्याती है उस समय क्या खाने के लिए इन लोगों को देते हैं? इसको ट्रांजिशन फीड, पहले से जानकारी भी नहीं थी, मिलता भी नहीं था जी जी, तो ये बाराबंकी से माँ डेयरी वाले का जी, तो ट्रांजिशन फीड मंगाए हैं, हाँ, और वही दे रहे हैं जी। हाँ हाँ, और उसका रिजल्ट हमको बड़ा अच्छा महसूस हुआ जी। हाँ, अब बच्चा देने के तुरंत बाद क्या कितने 1 हफ्ते तक लोग बहुत सारा चीज नहीं खिलाते हैं? हाँ हाँ, तो यही चीज हम भी करते रहे हैं, हाँ, लेकिन अब तो कई जो है डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, खिलाइए जैसे खिलाते थे जी। थोड़ा वही गुड़ है, अजवाइन है, ये सब पका के देते हैं। और वो है ये जब से ये ट्रांजिशन फीड की वजह से जी, ये जेर फंसने वाली समस्या नहीं होती है। अच्छा, जेर आराम से गिरा देता है, बच्चा भी आराम से दे लेती है जी। अब तो 2 गाय के साथ ऐसा हुआ कि वो बच्चा देख करके अपना चाट रही थी, तभी सब वर्कर हमारे आए, सवेरे आए तो देख रहे बच्चा दे ले बा जी। मेहनत कितना है वो बता दीजिए डेयरी सेक्टर में? मेहनत तो हमारे जो हनुमान है समझ लीजिए जी जी, 3 वर्कर हमारे हैं, ये सब हमको पता ही नहीं चलने देते कि कोई मेहनत है। माने मेहनत है डेयरी सेक्टर में ना, अगर कोई युवा करता है तो वो 3 घंटा सुबह करते हैं, 3 घंटा सांझ करते हैं जी। इसके अलावा तो खूब खाते हैं, खूब सोते हैं जी, उतने में ही सब मैनेज रहता है जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।